हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ आवर 30 वीडियो सीरीज। पार्ट 1 में हमने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखा। पार्ट 2 में हमने समझा कि जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज आज किस पोजीशन पर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 10 सालों में जीटीआई ने क्या क्या अचीव किया है, यानी सिर्फ प्लान्स नहीं, ग्राउंड लेवल पर क्या क्या रियल काम हुआ है। 10 साल का सफ़र, आइडिया से ग्लोबल टेक्नोलॉजी तक। पिछले 10 सालों में जीटीआई एक सिंपल इन्वेस्टमेंट आइडिया से ग्रो होकर इंटरनेशनल लेवल का ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी सेंटर बन चुकी है। इस पीरियड में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, टेस्टिंग हुई, सर्टिफिकेशन मिली और पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ। दोस्तों, जीएसटी टेक्नोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग बेस बना। इन 10 सालों में जीटीआई ने यूएसटी टेक्नोलॉजी के मेन कंपोनेंट्स डेवलप किए, जैसे यू-पॉड्स, और ये एक अनमैन्ड इलेक्ट्रिक रेल व्हीकल्स पर काम कंप्लीट किया। यूएसटी टेक्नोलॉजी का स्ट्रॉन्ग बेस बना। इन 10 सालों में जीटीआई ने यूएसटी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के मेन कंपोनेंट्स डेवलप किए। यू-पॉड जैसे अनमैन्ड इलेक्ट्रिक रेल व्हीकल्स पर काम कंप्लीट किया। कंट्रोल और ऑटोमेशन सिस्टम्स बनाया गया जो डिफरेंट कंपनीज के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी को सिर्फ लैब तक नहीं, रियल वर्ल्ड यूज के लिए रेडी किया गया। जीटीआई ने अपना कंप्लीट इकोसिस्टम खुद बिल्ड किया, जैसे कि डिजाइन ऑफिसेस, लेबोरेटरीज, टेस्ट साइट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स। इसका मतलब कंपनी किसी और पर डिपेंड नहीं करती। डिजाइन से लेके प्रोडक्शन तक सब कुछ इन हाउस है, यानी कि कंपनी खुद करती है। डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स और ट्रैक्स बनाए गए। जीटीआई ने पैसेंजर व्हीकल्स, फ्रेट व्हीकल्स, पैसेंजर प्लस फ्रेट कंबाइंड व्हीकल्स बनाए और उनको टेस्ट भी किया। फ्रेट व्हीकल्स का मतलब यहाँ पर है जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं व्हीकल्स। और सिर्फ व्हीकल्स नहीं, अलग अलग टाइप के स्ट्रिंग रेल ट्रैक्स भी बनाए, जैसे कि एलिवेटेड, सस्पेंडेड, मोनोरोल, बायो रेल, क्वाड रेल। मतलब हर टाइप के यूज केस के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस रेडी किया गया। ऑटोमेशन एंड सेफ्टी सिस्टम्स डेवलप किए गए। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप किया कंपनी ने, मॉनिटरिंग सिस्टम्स डेवलप किए, सेफ्टी सिस्टम्स डेवलप किए, जिससे कि यूएसटी टेक्नोलॉजी हाईली सेफ और रिलायबल बन जाती है, जिससे कि लोग इस पे भरोसा करें। एविएशन और ड्रोन्स में भी काम, यानी कि ट्रांसपोर्ट पर ही सिर्फ काम नहीं हुआ, बल्कि जीटीआई ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स पर काम किया। एविएशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में भी डेवलपमेंट की है। ये टेक्नोलॉजीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती हैं, मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन में काम आती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर पहचान। पिछले 10 सालों में कंपनी ने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस और इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। साइंटिस्ट, बिजनेसेस और गवर्नमेंट का अटेंशन मिला कंपनी को रिलायबल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के रूप में देखा जाने लगा है। आज जीटीआई के पास 100 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं, उनके पास इन्वेंशंस हैं, डिजाइंस हैं, ट्रेडमार्क्स हैं। सिर्फ आइडिया नहीं, लीगली प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजीज। ये फ्यूचर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है पूरी तरह। टेक्नोलॉजी में 2015 से 2025 तक रियल नंबर्स में क्या क्या बना, क्या क्या डेवलप हुआ। 2015 से 2025 के बीच 150 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली पैसेंजर्स और फ्राइट सॉल्यूशंस रेडी हुए। 10 किलोमीटर से ज़्यादा स्ट्रिंग रेल ट्रैक्स बनाए गए। 40 से 400 मीटर तक के स्पैन्स टेस्ट किए गए। 30 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रेडी हुई, स्टेशन, डिपोट्स, वर्कशॉप्स और कंट्रोल सेंटर्स। जीटीआई ने व्हीकल्स डेवलप किए और उनको टेस्ट भी किया। जीटीआई ने पैसेंजर व्हीकल्स जैसे कि यू कार्स, फ्रेट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यू कॉन्ट, स्पेशल प्रोटोटाइप्स जैसे कि यू बाइक्स, इन सबको डिज़ाइन किया, टेस्ट किया और इम्प्रूव किया। 2021 में यूएई में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हुई। TUV-SB स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसमें ट्रैक, व्हीकल्स, कंट्रोल सिस्टम्स सबने सेफ्टी और रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स पास किए। ये एक मेजर माइलस्टोन था। अब हम लोग बात करते हैं पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट की। पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2024 में। बेलारूस में यू लाइट टूरिस्ट प्रोजेक्ट बना। ट्रैक लेंथ 1200 मीटर, रियल पैसेंजर्स, रियल ऑपरेशंस, यानी कि टेक्नोलॉजी अब अर्निंग स्टेज में एंटर कर चुकी है। 2025 में बेलारूस में एक और पैसेंजर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। नेपाल और इंडिया में डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं।
यूएई में दुबई प्रोजेक्ट का स्टडी हुआ। रसिया के कई सिटीज में प्रोजेक्ट्स डिफरेंट स्टेजेस में, टोटल मिलाकर 300 के आसपास प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड पाइपलाइन में। अब हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बेस की, जो कि कंपनी की ताकत है। जीटीआई के पास अपना मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, सीएनसी मशीन्स हैं, लेजर कटिंग मशीन्स हैं, टेस्टिंग बेंचेस हैं। यहाँ व्हीकल्स के पार्ट्स, ट्रैक्स के कंपोनेंट्स, एनर्जी सिस्टम्स सब इंटरनेशनल क्वालिटी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जीटीआई सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं बल्कि बाहर के क्लाइंट्स के लिए भी काम करती है। इससे कंपनी के पास एक्स्ट्रा इनकम आती है जो यूएसटी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में लगाई जाती है। मतलब कंपनी खुद को सेल्फ फाइनेंस कर रही है। यूएसटी इंक गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ एक्टिवली काम करती है। 2022 से साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस, 50 प्लस रिसर्च पेपर्स, 80 प्लस कॉन्फ्रेंसेस, 30 से ज़्यादा पेटेंट्स, 50 से ज़्यादा R&D प्रोजेक्ट्स, ये सब नॉलेज बेस्ड ग्रोथ को शो करता है। अगर हम 10 साल के अचीवमेंट्स को सिंपल कंक्लूजन में बताएं तो दोस्तों, पिछले 10 सालों में जीटीआई ने टेक्नोलॉजी डेवलप की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सर्टिफिकेशन ली, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स बनाई। सिर्फ विजन नहीं, प्रूवन प्रोग्रेस है। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे मार्केट पोटेंशियल की, यानी कि इस टेक्नोलॉजी का मार्केट कितना बड़ा है, फ्यूचर में ग्रोथ का स्कोप क्या है। ये था 13 पार्ट सीरीज का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।